नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है द पब्लिक थिंक। सिवान में इन दिनों भ्रष्टता की गंगा बह रही है। ये भ्रष्टता नगर परिषद से निकलते हुए अब जिला परिषद तक पहुंच गई है। जिला परिषद क्षेत्र में जो भी जिला पार्षद हैं, उसमें से दो गुट हो चुके हैं। एक गुट भ्रष्टता का विरोध कर रहा है और दूसरा गुट भ्रष्टता के साथ खड़ा दिख रहा है। ये बात हम खुद नहीं कहते हैं, बल्कि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो बता रही हैं। रेणु यादव जो जिला पार्षद हैं, उन्होंने अपनी अगुवाई में कई जिला पार्षदों के साथ एक प्रमाण पेश किया है और कुछ सवाल खड़े किए हैं। वो सवाल ये हैं कि सिवान की जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता देवी जो लगातार भ्रष्टता में डूबी हुई हैं और भ्रष्टता की गंगा बहा रही हैं, अपने समर्थित जिला पार्षदों के साथ वो मिलकर लगातार लूट मचा रही हैं और लूट मचाने के साथ साथ करोड़ रुपए के घोटाले कर चुकी हैं। इसको लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। ये आग बहुत पहले से लगी हुई थी, सुलग रही थी, लेकिन अब अंगारा बनकर ये लोगों के बीच आने लगी है। आपको बता दें कि जिला परिषद में लगातार घोटाले की सुगबुगाहट हो रही थी। लगातार गमन के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन केस करने की धमकी, महिला होने का नाजायज फायदा उठाने की धमकी और बहुत सारी चीजें सामने आने के बाद कई जिला पार्षद जो इसे सामने लाना चाहते थे वो चुप हो जाते थे। और मामला फिर वैसे ही सामने आया है कि अब एक महिला जिला पार्षद खुद सामने आकर एक प्रेस वार्ता करती हैं और प्रेस वार्ता करने के बाद बताती हैं कि किस तरह से बहुत सारे योजनाओं में घोटाले हो रहे हैं और इस घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं, कैसे अलग अलग तरीके से सभी जिला पार्षदों को फंड दिए जा रहे हैं और कैसे इसमें लूट मच रही है। इन सारे मुद्दों पर जांच करने की बात कही गई है। क्योंकि ये पूरा मामला जिला पार्षद का है, जिला पार्षद पूरे जिले के विकास में अग्रिम भूमिका निभाता है और वहां समीक्षा होती है कि जिले में विकास के कौन कौन से मापदंड होने चाहिए। ऐसे में जनता की गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुर्सी पे बैठे जनता के चुने हुए ये नेता भ्रष्टता के रूप में अपनी झोली में डाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कुछ कहा आरोपी के लिए जो आरोप लगाने वाली जिला पार्षद रेणु यादव हैं और उनके साथ जो समर्थन कर रहे हैं, उनके साथ जो जिला पार्षद हैं उन लोगों ने, और इस पूरे मामले पर जिला परिषद के अध्यक्ष संगीता चौधरी ये कहती हैं कि ये सारे मामले और सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो हमको फंसाने की कोशिश करेगा उस पे हम मानहानि का दावा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर ये आरोप किसी पुरुष ने लगाया होता तो हो सकता है कि उस पे अन्य केस भी हो जाते, लेकिन संयोग ये है कि इस मामले पर अब ये बात सामने आई है कि रेणु यादव पर केस किए जाएंगे और इसी धमकी से लगातार लोग डर रहे थे और इसी धमकी के कारण कई लोगों पे केस भी हुए हैं पूर्व में। जिन लोगों ने आवाज बुलंद करने की कोशिश की है, जिन लोगों ने इस घोटाले को सामने लाने की कोशिश की है, उनको केस कर या फिर अन्य किसी मामले में फंसा दिया गया है। तो ये मामले लगातार सामने आते रहे हैं और इस मामले को लेकर अब आग सुलगने लगी है और जांच में अब क्या आता है, जांच क्या होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिला परिषद भी अब घोटालों का केंद्र बन चुका है और यहाँ पे भी जमकर घोटाले हो रहे हैं, जमकर आम जनता की गाड़ी कमाई को लूट खसोट किया जा रहा है। योजनाओं पे के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है। तो ये सारे मामले आए हैं। फिलहाल जांच की बात है। ये सारे आरोप तमाम लोगों ने लगाए हैं
और उन लोगों ने क्या कुछ कहा है आप भी सुन लीजिए। हम पंचायत के प्रतिनिधि हैं। पंचायत की मूलभूत सुविधाओं के लिए चयनित होकर आते हैं, अपने क्षेत्रों से जीत के आते हैं और सदन में अपना सवाल उठाते हैं। विकास ले जाकर झुग्गी झोपड़ी गाँव तक पहुंचाने का हम काम करते हैं। उसी क्रम में एक पुस्तकालय का जो टेंडर हुआ है उसको मैंने कल जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी मैंने यह आवेदन दिया है लिखित एजेंडे के साथ, जो आप देख सकते हैं। और मेरा एजेंडा था जिसमें इसमें लिखा गया है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगी। उपयुक्त निविदा करने के लिए क्या जिला परिषद की सामान्य या विशेष बैठक में किसी प्रकार की निर्णय ली गई है? एजेंडा नंबर 2, उपयुक्त निविदा के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश प्राप्त किया गया है? पॉइंट नंबर 3, उपयुक्त निविदा में उपगृह सामग्रियों का चयन किस कमेटी द्वारा किया गया है? पॉइंट नंबर 4, उपयुक्त निविदा में सम्मिलित सामग्री के लिए सामग्री लिस्ट पर जिन सदस्यों के हस्ताक्षर है वे सभी सदस्य कौन से कमेटी के सदस्य हैं एवं क्या उनका हस्ताक्षर करने वाला सभी सदस्य जिला परिषद सिवान के सदस्य हैं? इनकी जांच कराना आवश्यक प्रतीत होता है। यह निविदा जो टेंडर की गई है यह NIC पर लोड भी है, वेबसाइट NIC पर लोड है, आप देख सकते हैं। उनके कागजात मेरे पास है, मैं दिखाना चाहूँगी कि यह हमारे यहाँ जिला परिषद ने एक टेंडर डाला है पुस्तकालय, हर क्षेत्र में पुस्तकालय जिसका एस्टिमेट 12 लाख है। 12 लाख की सामग्री है, 12 लाख स्कूल की मेंटेनेंस है। निविदा को देखा गया है कि बिना आनन फानन में किसी कमेटी के सदस्य द्वारा न कमेटी बनाई गई है। हम लोग की योजना सदन में बहुमत पर पारित होती है, नहीं तो कमेटी पारित होती है। इसमें ना कोई कमेटी बनाई गई है और ना ही किसी सदस्य से इसके बारे में अनुशंसा ली गई है। सिर्फ हम लोग से एक नाम लिया गया था कि अपने क्षेत्र में आप नाम दीजिए। सारे सदस्य ने आंगनबाड़ी और पुस्तकालय के नाम पर लिख कर देने का काम किया, जिसमें पुस्तकालय का टेंडर आप देख सकते हैं, उसका कागजात है मेरे पास। यह पुस्तकालय की टेंडर हुई है। इसमें कुल जिला पार्षद 41 हम लोग हैं। 41 में 29 जिला पार्षदों के क्षेत्र में यह योजना दी गई है और 12 जो क्षेत्र हैं उसे वंचित किया गया है। मैं आप लोग के मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को भी बताना चाहती हूँ और माननीय हमारे सरकार को भी बताना चाहती हूँ कि निविदा होता है तो सारे कर्मचारी का साइन होता है, यहाँ हस्ताक्षर होता है। बिना अगर कमेटी में कोई है तो देख सकते हैं कि जिस जिला पार्षदों ने साइन किया है, यहाँ लिखा गया है नीतू देवी, शायदा सुहेल, यहाँ लिखा गया है राम दुलार वर्मा, यहाँ लिखा गया है कमलेश यादव, यहाँ लिखा गया प्रमोद कुमार, यहाँ लिखा गया बेबी देवी, यहाँ लिखा गया उर्मिला देवी, यहाँ लिखा गया है उषा देवी, माननीय हमारी अध्यक्ष संगीता देवी का हस्ताक्षर है और यहाँ बबीता देवी है। हम कहना चाहेंगे कि जिला पंचायती राज व्यवस्था में जब कोई योजना पारित होती है तो सदन से पारित किया जाता है और नहीं तो कमेटी से पारित की जाती है। तो क्या यह सदस्य हमारे जिला पार्षद, पहले मेरा प्रश्न है कि जिसने यह साइन किया है क्या वह जिला पार्षद का सदस्य है? यह जांच की जांच का कौन सदस्य नहीं है? इसमें सदस्य के नाम पर कमलेश यादव को हम नहीं पहचानते हैं कौन सा अननोन व्यक्ति है और कहाँ के रहने वाले हैं, इनको हम नहीं नाम धरेंगे। ये जांच का विषय है कि जिलाधिकारी महोदय इसका जांच करें कि इतने इम्पोर्टेंट कागजात पर यह व्यक्ति जिला पार्षद नहीं है फिर भी इसका हस्ताक्षर क्यों है? बाकी लोग जिला पार्षद हैं तो किस कमेटी के मेंबर है और यह कमेटी कब बैठाई गई है उसकी एक प्रोसीडिंग का कॉपी दिया जाए और उसमें दर्शाया जाए कि वित्त कमेटी में मेंबर है या योजना कमेटी में है। 2 ही कमेटी से योजना ले जाती है, सामान्य बैठक से ले जाती है और विशेष परिस्थिति में जिला योजना समिति से ली जाती है जिसका अध्यक्ष स्वयं जिलाधिकारी महोदय होते हैं। नहीं दिया
इस क्षेत्र कमला देवी कोई पार्षद हमारी है, इसने योजना ही नहीं दिया और राशि आवंटन करवा ली गई। योजना जब कोई पार्षद नहीं दिया, जब उसके यहाँ पास नहीं हुआ, तो फिर राशि कैसे आवंटन होगा? ये सारे अफसर के हस्ताक्षर देखिए, जैसे उषा देवी दरौंदा, देखिए राशि निकासी हो गई है हाँ, क्या? राशि निकासी हो गई है। आप तो देख सकते हैं ना कि ये तो एस्टिमेट तो पूरे पन्ना है ना, तो मैंने अब देखिए और अब देखिए कई क्षेत्रों में पार्षद ने योजना न देने के बावजूद भी, देखिए आशा देवी हमारी गोरिया कोठी की आती है, देखिए आशा देवी, इन्होंने कहीं योजना का नाम ही नहीं लिखा है, योजना दिया ही नहीं है और राशि निकाल लिया गया है 7.5 लाख रुपये। और देखिए पूनम देवी बचरुखी, इन्होंने कोई योजना नहीं दिया है, तो फिर राशि इनके नाम पर क्यों 5 लाख रुपया निकाल लिया गया? जांच का विषय है कि जब किसी ने पार्षद ने बाय द वे अपने क्षेत्र की योजना नहीं दी गई है, तो उसकी राशि क्यों निकाला गया है? और स्वीकृत योजना है जो हो रहा है, इसका काम हो रहा है, इसके और क्षेत्रों में काम हो रहा है। कई पार्षदों का काम ऐसे ही हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी मनमाना ढंग से करती है। अगर इसमें डीडीसी साहब साइन किए हैं, तो अगर डीडीसी साहब कोई बात सच्चाई होता, चाहे टेंडर के बारे में या योजना के बारे में, तो हम जरूर साइन नहीं करते। इतना हम जानते हैं कि उनको भी नहीं जलाया गया है, डीडीसी साहब को भी बरगलाने का काम किया गया है और आनंद फानन में योजना का बंदरबाट किया गया है। मेरे पास साक्ष्य के साथ है, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से भी कहना चाहूँगी कि योजना सारे साक्ष्य को लेकर कल मैंने उनके कार्यालय में और डीआरडीए में डीडीसी साहब के कार्यालय में भी रिसीविंग करवाया है कि पुस्तकालय की टेंडर की जांच हो। वह कमेटी के लोग वास्तव में जिला पार्षद हैं कि नहीं हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए और किस कमेटी से पारित हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और 12 क्षेत्र की जनता पार्षदों को किस इस योजना से वंचित किया गया है, इसकी भी होना चाहिए, वंचित क्यों किया गया है। तो यह जांच का विषय बनता है। अगर ये हमारी बातों को नहीं सुना गया तो हम कोर्ट में जाएंगे। बहुत से ऑडियो वीडियो है जो हमारे पास है, तो उस चीज़ को हम आपके पास नहीं, कोर्ट में हम स्वयं रखेंगे। अगर ये हमारी बातों को नहीं माना जाता है, इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है, तो हम ये कोर्ट में जल्द ही जाएंगे और वीडियो हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि माननीय संगीता जी कुछ लोगों से अफवाह करवा रही हैं, कह रही हैं कि हम पैसा दिए हैं जिला पार्षदों के वोट के लिए, 25-25 लाख रुपया दिए। हम कहना चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप एक पार्षद को 25 लाख रुपया दी हैं तो एक 40 पार्षद हो गए। 40 पार्षदों का अगर 25 लाख का हम काउंट करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हुआ। तो 10 करोड़ रुपया आपके पास आया कहाँ से आ गया? आय का स्रोत क्या है कि आपके पास 10 करोड़ रुपया आ गया? उसकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए, साथ में उनका ड्राइवर खलासी का भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और एक तरफ रेणु यादव की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और योजनाओं की बंदरबाट नहीं होनी चाहिए।